डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग, आपके सामने एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के यूनिट 5 WTO के बारे में विगत 3 वीडियो के माध्यम से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ। आज आपके समक्ष एक चौथा वीडियो प्रस्तुत है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ट्रिप्स और दोहा सम्मेलन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि विदित है, विश्व व्यापार संगठन एक नियम आधारित संस्था है। विश्व व्यापार के नियमन के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाने तथा बनाए रखने का प्रयास ये करती है। इन्हीं प्रयासों की श्रेणी में विश्व व्यापार संगठन ने कई समझौते किए हैं और इन समझौतों को उरुग्वे दौर के रूप में देखा जाता है। समझौतों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो WTO के माध्यम से किए गए हैं, संक्षेप में उनके बारे में मैं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको प्रस्तुत करूंगा और उन समझौतों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार समझौता के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, जिसे ट्रिम शॉर्ट फॉर्म ट्रिम के रूप में जाना जाता है। ट्रिम के संबंध में चर्चा करने से पूर्व मैं ये चाहूँगा कि आपको विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों के बारे में आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे समझौते हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण समझौते, जिनको उरुग्वे दौरे में माना गया है, प्रस्तावित किया गया है। इसमें पहला यदि हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का समझौता अथवा अम्ब्रेला एग्रीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है माल के व्यापार का समझौता, सेवाओं के व्यापार का समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार का समझौता, विवाद समाधान समझौता और व्यापारिक नीति समीक्षा समझौता। ये 6 प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते मैंने आपके सामने बताए हैं। हालांकि ये जो समझौतों के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपके सामने प्रस्तुत जो स्क्रिप्ट में जो नोट्स आपके सामने देख रहे हैं वो आपको इसमें नहीं है, लेकिन हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार समझौता समझने से पूर्व मैं ये चाहता था कि इन समझौतों के बारे में आपको बताया जाए। आज हमारा इस वीडियो में जो इस वीडियो के माध्यम से जो मुख्य रूप से आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसको हम ट्रिप्स के संज्ञा देते हैं। ट्रिप्स एक्चुअली एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का समझौता। एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए ट्रिप्स, ट्रिम, गेट समझौता, दोहा सम्मेलन, इन सब का अध्ययन अति आवश्यक है और उसी श्रेणी में ट्रिप्स के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रिप्स जो शॉर्ट नेम है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वास्तव में ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में
बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधी पहलुओं के संरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं। इन्हें ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। इन उपायों को एक समझौता में सम्मिलित किया है। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य आप शायद समझते होंगे, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल, ऐसी संपदा जिसमें कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते आप इन बातों से भली भांति परिचित होंगे। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि बौद्धिक संपदा के संबंध में WTO ने क्या समझौते किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत सभी विकासशील देशों से कहा गया है कि वे अपने अपने देश के कानूनों को इस समझौते के अनुरूप संशोधित करें। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित व्यापार समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों की उपलब्धता, उपयोगिता, प्रयोग और इन्हें लागू करने से संबंधित कतिपय न्यूनतम स्तरों की संस्थापना करता है और इन क्षेत्रों में भेदभाव विहीन और पारदर्शिता के मूल सिद्धांत का विस्तार करता है। अब हम ये देखेंगे कि इस समझौते के द्वारा कौन कौन सी बौद्धिक संपदाएं हैं और उनके संरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। इसमें सर्वप्रथम कॉपीराइट तथा अन्य संबंधित अधिकार। कॉपीराइट शब्द आप लोग समझते होंगे। जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो उसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट की वैल्यू उसमें संपत्ति पक्ष की ओर दी रहती है। तो आज हम कॉपीराइट जैसे कोई पुस्तक को जब कोई लेखक लिखता है तो उस पर कॉपीराइट नियम लागू होता है कि कोई दूसरा लेखक उसके कंटेंट्स की कॉपी ना कर सके। तो ऐसे समझौते किए गए हैं। भारत में के अंदर कॉपीराइट नियम लागू होते हैं। इसी तरीके से चूँकि हम WTO का विषय पढ़ रहे हैं तो विश्व स्तर पर भी कॉपीराइट के संबंध में समझौता किया गया है। क्या समझौता है कि भारत ने कॉपीराइट तथा अन्य संबंधित अधिकार से संबंधित वर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का दायित्व है, समझना आप, हस्ताक्षर करने वाले देशों का दायित्व है कि वे कलात्मक एवं सांस्कृतिक रचनाओं, कंप्यूटर प्रोग्रामों, ध्वनि रिकॉर्डिंग संस्थाओं, फिल्म निर्माताओं आदि के कॉपीराइट का संरक्षण करें। एक देश की फिल्म की चोरी दूसरे देश ना करके और उसको उसी रूप में दिखा दे, ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम किसी ने बनाया है, किसी दूसरे ने उसको, देश ने चोरी किया या उसको हासिल कर लिया और उसको अपना बना करके दिखाना शुरू कर दिया, ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में कॉपीराइट समझौते के अंतर्गत, बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत कॉपीराइट की बात सामने आती है। दूसरा है औद्योगिक डिजाइन। ट्रिप्स समझौते के अधीन औद्योगिक डिजाइनों के संरक्षण का भी प्रावधान है। इन संरक्षित डिजाइनों के स्वामी ऐसे किसी भी उत्पाद के उत्पादन, विक्रय तथा आयात को रोक सकेंगे जो इनकी डिजाइनों पर आधारित होंगे या डिजाइनों की नकल रूप में होंगे। औद्योगिक मशीनें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिजाइन चोरी कर ली जाती है, डिजाइन की कॉपी कर ली जाती है। तो यह WTO ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत ये नियम बनाया है
के औद्योगिक डिजाइनों के संबंध में यदि कोई बात आती है तो वह WTO के समझौते के माध्यम से उस पर बात की जाएगी। तीसरा शब्द होता है पेटेंट। आप समझते हैं पेटेंट। ट्रिप्स समझौते में पेटेंट के उपयोग एवं संरक्षण संबंधी प्रावधान है। हमने देखा कॉपीराइट संबंधी प्रावधान, औद्योगिक डिजाइनों संबंधी प्रावधान, पेटेंट्स संबंधी प्रावधान। पेटेंट्स धारियों पर पेरिस समझौते के प्रावधान के पालन का दायित्व होगा, किंतु जिन तकनीकी उत्पादों प्रक्रियाओं के व्यापार उपयोग पर सार्वजनिक आदेश द्वारा अथवा नैतिकता के आधार पर निषेध लगा दिया गया है, उन आविष्कारों को संरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। इसके बाद चौथा बिंदु है आपका भौगोलिक संकेत। ये भौगोलिक संकेत क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। WTO के बौद्धिक संपदा समझौतों के अंतर्गत इस समझौते में माल के उद्गम स्थान के संकेतों को संरक्षण देने की बात कही गई है। समझौते में लिखा है कि सभी सदस्य देशों को उन सभी संकेतों के उपयोग से रोकना चाहिए जिनके उपयोग से उपभोक्ताओं में माल के उद्गम स्थान के संबंध में भ्रम उत्पन्न होता है। ये भ्रम उत्पन्न होता है कि ये माल उधर का है, जबकि वास्तव में किसी देश का होता नहीं है, तो भौगोलिक संकेत उस दिशा से आया है। तो ऐसे भौगोलिक संकेत जिनसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, उस पर भी WTO ने बौद्धिक संपदा समझौतों के अंतर्गत उसको शामिल किया है। इसके बाद 5वां नंबर आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स, व्हाट इज ट्रेडमार्क्स? ट्रेडमार्क से तात्पर्य उन पंजीकृत चिन्हों से है जो किसी संस्था के उत्पादों सेवाओं को अन्य से भिन्न रूप में पहचान कराते हैं। ट्रिप्स समझौतों में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार चिन्ह ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षण प्राप्त करने के योग्य होंगे। जो ट्रेडमार्क्स किसी देश में अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं, उनको किस प्रकार संरक्षण दिया जाएगा। किसी वस्तु का ट्रेडमार्क, जो किसी वस्तु के बनाने में उसने उस संकेत, उस चिन्ह को लिया है, तो केवल वही जिसने ट्रेडमार्क लिया है उसी ट्रेडमार्क की दूसरी वस्तु नहीं बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में विश्व लेवल पर WTO ने वस्तुओं के निर्माण में इस प्रकार का कोई चीटिंग ना हो या इस प्रकार की ट्रेडमार्क की चोरी ना हो, इसके संबंध में भी WTO ने व्यवस्था कर रखी है। इसके बाद एक और बिंदु है जिसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? ट्रिप्स समझौते में इंटीग्रेटेड सर्किटों से अभिन्यास की डिजाइनों के संरक्षण का प्रावधान है। इस समझौते के अनुसार इन डिजाइनों को कम से कम 10 वर्षों का संरक्षण दिया जा सकता है। किसी ने कोई डिजाइन बनाई है, किसी औद्योगिक उत्पादन के संबंध में किसी मशीन की यदि डिजाइन बनाई है, कोई सर्किट डेवलप किया है, तो उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है भी इस समझौते में शामिल किए गए हैं। इसके बाद ट्रेडमार्क्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बाद ट्रेड सीक्रेट्स। इस समझौते में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यापारिक रहस्यों तथा जानकारियों को विश्वासघात तथा बेईमानी से संरक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। व्यापारिक सीक्रेट होते हैं, उनकी चोरी नहीं हो सकती, व्यापारिक सीक्रेटों को लीक नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी कोई बातें होती है, बेईमानी होती है, तो ट्रिप्स के माध्यम से इनको संरक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें औषधियों
एवं कृषि रसायनों के विपणन के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजे जाने वाली जांच सूचनाओं, जो टेस्ट डाटा होते हैं, के अनुचित व्यापारिक उपयोग को रोकने संबंधी प्रावधान हैं। ये 7 बिंदु मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत उनको संरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये कौन सी बौद्धिक संपदाएं हैं? इसमें कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट्स, भौगोलिक संकेत, ट्रेडमार्क्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट जैसी नाम शामिल हैं जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद बौद्धिक संपत्ति अधिकार समझौते का भारत पर क्या प्रभाव? अधिकार समझौतों के कारण भारत में कई संशोधन करने पड़े या करने पड़ेंगे, जैसे पेटेंट अधिनियम, व्यापार एवं माल चिन्ह अधिनियम, डिजाइन अधिनियम, MRTP आदि अधिनियमों में संशोधन करना पड़े हैं। दवाइयों के व्यवसाय पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। और कृषि में भी पेटेंट जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि यह समझौता कृषि से भी जुड़ा है। अमेरिका में, जैसा आपको पता होगा, अमेरिका में हल्दी का पेटेंट रजिस्टर करा लिया था, लेकिन भारत के विरोध के बाद इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार जैसी जानकारी होगी कि नीम और बासमती चावल का भी पंजीकरण कराया गया था, लेकिन बाद में यह तो भारत की पुरानी वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं के चावल के पंजीकरण कराया गया था। ये दोनों वस्तुएं भारत की पुरानी वस्तुएं हैं। इस प्रकार यह समझौता कुछ दृष्टि से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है।